हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही पुरानी बुक्स का रिव्यू लेकर के आया हूँ। जो मेरे पास जितने भी बुक्स हैं, काफ़ी बुक्स हैं मेरे पास, उसमें से ये पुराना है, काफ़ी पुराना बुक है ये। और आप सभी जानते हैं कि ये बुक कितनी पुरानी हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं कि कितनी पुरानी हो सकती है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इस बुक को। ये मेरे सामने है, ये बुक है। बाद में दिखाऊंगा कि कितनी पुरानी है, क्या है ये बुक। काफ़ी संभाल करके रखा है मैंने इस बुक को। और ये बुक जो है ये है आपकी 1969-70 के आसपास इसको पब्लिश की गई थी। 1970 के, हाँ 70 में इसको पब्लिश की गई थी। और इसका जो रेट है वो भी कम है, आप देख सकते हैं। उस समय की ये बुक है। और जब मुझे मिली थी ये बुक तो थोड़ी सी बहुत ही बुरी हालत में थी। फिर मैंने इसको, जो बाइंडिंग करते हैं उनसे मैंने इनको करवाया था। आप देख सकते हैं इसमें से कुछ पेजेस निकल गए हैं। और ये है वो बुक, आप देख सकते हैं इस पर गांधी जी की एक पिक्चर लगी है। और यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी 100 वर्ष। तो महात्मा गांधी कि जब 100 वर्ष हुए थे तब ये बुक पब्लिश की गई थी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो संपादक हैं वो एस राधा कृष्णन थे उस समय, इस बुक के संपादक। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बुक जो है वो कितनी पुरानी बुक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस बुक को काफ़ी पढ़ रखा है। आपको पता है कि जैसे मैंने मास्टर्स इन गांधी किया था तो निश्चित है कि मैंने इस बुक को पढ़ रखा है। महात्मा गांधी जन्म शताब्दी समिति के तत्वाधान में प्रकाशित, आप देख सकते हैं इसको। तो जब गांधी जी के 100 वर्ष कंप्लीट हुए थे उनके जन्म शताब्दी के, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 1869 में हुआ था। यस, 1869 में। तो 1969 में इस बुक को, या 1970 में इस बुक को पब्लिश किया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो विषय सूची जब मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर जो टाइटल है इसमें, और साथ में जिन लोगों ने इसको लिखा है, मतलब इसमें अपने अनुभव को, जो कि गांधी जी से जब वो मिले थे या गांधी जी को जो जानते थे किसी न किसी तरीके से, उन्होंने अपने अनुभव को इसमें साझा किया है। जैसे कि एस राधा कृष्णन ने आमुख लिखा है, फिर हॉरेस अलेक्जेंडर ने महात्मा गांधी की अहिंसा की विरासत। मैंने इस पर एक सीरीज़ कोशिश की थी बनाने की, और मैंने 1-2 वीडियो बना पाया था मैं। उसके बाद इसको मैं आगे लेकर नहीं जा पाया। बट मैं कोशिश करूँगा कि इसकी जो सीरीज़ है वो स्टोरी के थ्रू जैसे लिखा गया है वैसे आपके सामने हूबहू पेश कर सकूँ। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत सारी नॉलेज देती है गांधी जी के बारे में ये। जैसे कि आप नहीं जानते होंगे कि एक बार की बात है कि गांधी जी, क्या हुआ कि एक राजा महाराजा थे, तो उनके यहाँ गए थे। उनका नाम मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी बुक है ये, बहुत पहले मैंने इसको पढ़ा था जब मैं प्रिपरेशंस करता था, तो उस समय की ये सारी बातें हैं। तो गांधी जी जब गए तो एक छोटा सा बच्चा था, तो क्या था कि काफ़ी अच्छे घर का वो बच्चा था। तो उसको लोग गिफ्ट देने जब आए थे तो सोना वगैरह काफ़ी गिफ्ट देते थे। तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने उस बच्चे के ऊपर से सारे जो सोने वगैरह थे, जवाहरात थे, वो सभी के सभी लेकर के और रख लिए। तो जो उस बच्चे की माँ थी वो थोड़ा सा नाराज़ हो गई, अपसेट हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि ये बच्चा क्या करेगा, ये सोना चांदी बच्चा क्या करेगा, अगर आप मुझे देती हैं तो मैं जो ये आज़ादी की लड़ाई है उसमें मैं यूज़ करूँगा। तो देखिए कितनी डीप चीज़ें थी, गांधी जी किस तरीके से सोचते थे लोगों के लिए, तो वो सारी चीज़ें थी। और गांधी जी के एक कहने पर वहाँ पे जितनी सारी महिलाएं थीं उन्होंने क्या किया था कि अपने जो हीरे जवाहरात, जो सोने चांदी से बने हुए क्या नाम है, ऑर्नामेंट्स थे, गहने थे, उसको दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पढ़ने के बाद, क्योंकि ये देखिए ये कोई एक इतिहासकार नहीं बता सकता, ये वो इंसान बता सकता है जिसने गांधी जी के साथ समय बिताया है, जिसने फील किया, जो गांधी जी के साथ रहा था, वो ये सारी चीज़ें बता सकता है। और इस बुक में वही सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि गांधी जी के बारे में आपकी नॉलेज को मतलब एक 4 चांद लगा देगी। आपने जितना भी पढ़ा होगा वो किसी ना किसी राइटर के थ्रू पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो बुक है और इसमें जिन लोगों ने लिखा हुआ है वो उनके सारे अनुभव हैं।
और उन लोगों ने इस बुक को रेडी किया है। जैसे मुल्क राज आनंद हो गए। मुझे याद है एक इसमें का एक किस्सा, जब खान अब्दुल गफ्फार खान, यस वही थे, जब एक बार गए थे गांधी जी के बर्थडे पे और साथ में अपने वो बच्चों को भी लेकर के गए थे। और हुआ ऐसा कि उनके बच्चों ने बोला कि गांधी जी ज़्यादातर आप देखिए तो बॉयल चीज़ें खाते थे, तो उस दिन उनके बर्थडे पे लौकी बनी हुई थी, बॉयल लौकी बनी हुई थी। तो बच्चों ने कहा कि हमें तो ऐसा था कि गांधी जी का बर्थडे है तो हमें क्या मिलेगा, कुछ नॉनवेज वगैरह खाने को मिलेगा। तो जो खान अब्दुल गफ्फार थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को डांटा कि नहीं ऐसी बातें नहीं करते, ठीक है, जो मिला है वो खाओ। तो गांधी जी ने बोला नहीं नहीं, इसमें गुस्सा मत होइए, बच्चों की अपनी इच्छाएं हैं, तो बच्चों की जो अपनी इच्छाएं हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए, आप ले जाइए, बच्चे जो चाहते हैं उनको आप वो क्या कीजिए, उनको खिलाइए, ठीक है ना। आप क्या नाम है, गांधी जी खाते थे ना बॉइल्ड, लेकिन बच्चे या कोई और, तो गांधी जी क्या करते थे, उनकी सहानुभूति को मतलब उनकी चीज़ों को, उनकी इच्छाओं को एक तरीके से रिस्पेक्ट देते थे। ऐसा नहीं कि हाँ जी मेरा बर्थडे है, ठीक है, ये लौकी ही खाना है आपको बॉइल्ड, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गांधी जी से मिले भी नहीं, लेकिन उनकी किसी न किसी कारण से इतने अभिभूत हुए या इस तरीके से उनके टच में थे कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि उन्होंने भी इसमें अपने कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। जैसे एक है कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि किंग की पुस्तक के काले आवरण पर किंग को एक डेस्क पर खड़ा दिखाया गया है और उनके पीछे की दीवार पर महात्मा गांधी का चित्र लटक रहा है। ये जो हॉरेस अलेक्जेंडर हैं, इन्होंने ये लिखा है, अपनी अनुभव में इस चीज़ को लिखा है कि देखिए जो किंग जो थे उन्होंने क्या किया था, वो भी एक तरीके से प्रेरित थे, किससे, गांधी जी से प्रेरित थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी नॉलेज देती है आपको गांधी जी के बारे में। इसमें एक जगह लिखा हुआ है जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, जब मैं उस समय पढ़ता था, जो मुझे अच्छी चीज़ें लगती थी तो उसको अंडरलाइन कर लिया करता था। तो उसमें देखिए एक है कि एक प्राचीन कवि ने कहा है कि युद्ध सिवा अनंत युद्ध के और किसे जन्म दे सकता है। इसीलिए आपने सोचा हो, कभी आप जानते होंगे गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के, कभी भी हिंसा वो स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ऐसा चाहते थे कि भारत एक ऐसा देश बने जिसके पास किसी भी तरीके का कोई हथियार ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज के समय को देखते हुए ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो गांधी जी की इस तरीके की क्या मतलब एक तरीके से देखिए तो सोच थी जो आपको मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गांधी जी थे। अब जैसे देखिए वीरा ब्रिटेन ने लिखा है गांधी जी के बारे में कि मैंने महात्मा गांधी को केवल एक बार उस समय देखा था जब मेरी उम्र कम ही थी, इससे पहले मैं कभी भारत नहीं आई थी। मुझे गांधी जी के दर्शनों का यह अनुपम सौभाग्य उस समय प्राप्त हुआ जब वो 1931 में गोलमेज सम्मेलन के सिलसिले में ब्रिटेन आए थे। और इसमें वो लिखती हैं आगे कि देखिए यही वो गांधी हैं जिसको वहाँ के जब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बोल दिया था कि देखो ये तो नंगा फकीर है, लेकिन बाद में उन्हीं की झोली में क्या हुआ, ये आज़ादी मिली। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, आप देख सकते हैं एक लेख की तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब अनुभव को अपने साझा किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी एक बुक इसको बनाती है, बहुत ही अच्छी। देखिए गांधी जी की एक सोच के बारे में बताता हूँ। जिस चीज़ को हमने मूलतः चुराया नहीं है, किंतु जो हमारे पास फालतू पड़ी हुई है और जिसकी हमें आवश्यकता नहीं, उसे भी चोरी की संपत्ति की ही श्रेणी में रखना चाहिए। ये गांधी जी कहा करते थे कि जो आपके पास ज़्यादा है और जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो आपकी चोरी की श्रेणी में आती है। इसीलिए गांधी जी क्या करते थे, लोगों से बोलते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, कंट्रीब्यूशंस करें ताकि हम आज़ादी की लड़ाई में उसका यूज़ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें थी। अब गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था कि यदि खान के मालिकों की विजय होती है तो इसका यही मतलब होगा खान मजदूरों ने अपने संघर्ष में संयम का पाठ ठीक से नहीं पढ़ा है। देखिए सत्य और अहिंसा उनके हर एक जीवन में, हर एक क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसके वो सबसे बड़े पुजारी थे। तो ये एक बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही प्यारी बुक। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप चाहेंगे इसकी PDF
तो इसकी PDF मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है। मे बी आपको मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं ये बुक आपको नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन बहुत आसानी से तो नहीं मिलेगी आपको ये बुक, क्योंकि बहुत ही पुरानी है। 1969 है, 1970 में ये पब्लिश की गई बुक थी। तो पुरानी बुक में से ये एक है। एक मेरे पास और पुरानी बुक है, इससे ज़्यादा अब नहीं है मेरे पास पुरानी बुक, और मैं उसकी भी रिव्यू आपको बहुत जल्द दूंगा, ताकि आप उससे भी कनेक्ट हो सकें। और देखिए, आप अपनी नॉलेज को जिस भी क्षेत्र में गेन करना चाहते हैं, मेरे पास जितनी बुक्स हैं मैं हर एक बुक्स की आपको रिव्यू दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए बुक के रिव्यू के साथ।